नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रेखाएं क्या होती हैं और कोण क्या है, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो पहली पॉइंट आप समझ लीजिए रेखा क्या है। रेखा, रेखा को हम लाइन कहते हैं। रेखा को क्या कहते हैं? लाइन। रेखा को किसी ने देखा? हमने देखा। सबने देखा। हमने देखा। चलो अच्छी। जो रेखा होती है ना, उसको हम कैसे पहचानते हैं वो समझिए जरा, ध्यान से देखिए। ये रेखा हम उस एक हो गया, क्या बोलेंगे इसको? रेखा। रेखा हम किसको बोलते हैं? हाँ? एक लंबी लाइन को। लाइन तो अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में रेखा हो गया। हम सीख रहे हैं कि रेखा क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम देख लेते हैं कि रेखा क्या चीज है। ओके है, जो रेखा होती है वह रेखा इस प्रकार की संरचना लिए होती है। कैसी संरचना? इस प्रकार की संरचना। मतलब क्या हुआ, इसको आप चाहो तो इधर भी बढ़ा सकते हो और इधर भी बढ़ा सकते हो। क्या दिख रहा है? दोनों में बढ़ा सकते हैं। हम दोनों साइडों में उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर वह दोनों साइडों में बढ़ने की क्षमता रखती है तो हम कहेंगे कि वह रेखा है। तो इधर भी एरो लग गया, उधर भी एरो लग गया, दोनों साइड में एरो लग गया, इसलिए वो क्या है? रेखा। रेखा है, मतलब लाइन है। तो जब भी लाइन की बात की जाएगी तो आप समझ जाना कि दोनों साइड में अगर वो बढ़ रही है तो लाइन है, अदरवाइज नहीं है। हो गया? चलिए सेकंड देखिए, सेकंड है रेखाखंड। क्या बचवा? रेखाखंड। अब रेखाखंड किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? देखे होगे, जो रेखाखंड होती है ना, वह इस रेखा की एक सीमित हिस्से होती है। यानी कि जो रेखाखंड है वह रेखाखंड इस रेखा का क्या है? एक सीमित भाग है। सीमित भाग का क्या मतलब होता है? वो निश्चित है। क्या है? निश्चित। रुकी रहती है, उसके पास बढ़ने की क्षमता नहीं होती है। करेक्ट है? जैसे आपने इस टाइप से खींच दिया, यहाँ पर भी बिंदु है, यहाँ पर भी बिंदु है। कहने का मतलब क्या है? न तो हम इधर बढ़ सकते हैं और न ही इधर बढ़ सकते हैं। दोनों साइडों में हम किसी भी साइड में नहीं बढ़ेंगे। तो इस परिस्थिति में उसका क्या नाम है? रेखाखंड। क्या नाम है भाई? रेखाखंड। बात समझ में आ गया? नहीं, अगर दोनों तरफ बढ़ता है तो क्या बोलो? रेखा बोलो। अब किसी भी साइड में नहीं बढ़ेगा तो रेखाखंड हो गया। अब समझ लोगे अच्छे से? चलो अब देखो, इसके बाद हमारा आ गया कोण। कोण क्या? कोण। अब कोण देखिए क्या है? कोण मतलब एंगल। क्या? एंगल। ल एंजल, ल दो वर्ड होते हैं, एंजल एंगल। तो आपको इसे एंगल बोलना है, एंजल नहीं बोलना है। क्या बोलना है? एंगल। हाँ, एंगल, NGLE, एंगल। हो गया? अच्छा, अब देखिए जरा, हमारे पास होता क्या है कि दो लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें? दो लाइन। मतलब दो रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? असंगत रेखाएं होती हैं। कैसी? हमारे पास दो असंगत रेखाएं होती हैं और वे दोनों असंगत रेखाएं जो है किसी न किसी एक बिंदु पे मिल जाती हैं। करेक्ट? और जहां वे मिलती हैं ना, वहीं पर एक उभयनिष्ठ बिंदु बनता है और उस उभयनिष्ठ बिंदु पर हमारे दोनों जो रेखाएं हैं उनके बीच में एक स्पेस, मतलब एक जगह बनती है। क्या बनती है? जगह। उसी जगह को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं।
ठीक है, जैसे समझिए ए हुआ इधर से आया, ए इधर से आया, ए भी आगे जाने की क्षमता रखता है, ए भी आगे जाने की क्षमता रखता है। ये दोनों लोग आए हैं तो ये दोनों लोग असंगत हैं। असंगत है क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं एक बिंदु पे मिलेंगे, और कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, जब यहाँ पर मिल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जगह है कि नहीं है? कितना जगह है? ये इतना जगह है। तो ये जो जगह है, इसी जगह का क्या नाम है? कोण नाम है। मतलब आपने क्या सीखा कि जब भी दो असंगत रेखाएं मिलेंगी तो उनके बीच में जो जगह होगी उस जगह को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। क्लियर है? मतलब एंगल कहेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही रेखाएं मिले। क्या सिर्फ दो रेखाएं मिले ये जरूरी का मतलब दो से ज्यादा भी हो सकती, लेकिन दो के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखिए जैसे ये आए साहब, इनसे ये मिल गया, पता चला इसी में एक और आके मिल गया, इसी में एक और मिल गया, तब कोण किसके बीच में होता है? किसके बीच? दो के बीच में। कोण किसके बीच में होता है? दो के बीच में होता है। तो देखिए ऊपर का है दो है ना, तो इसके बीच में भी कोण हो गया, इसके बीच में भी कोण हो गया, इसके बीच में भी कोण हो गया। हमेशा दो ही के बीच में कोण होना चाहिए ना। तो देखिए हो रहा है। अभी और चाहे तो बना देंगे। अब ए वाले को ए वाले से कर दीजिए, दूठे है नहीं, इसी वाले को इसके साथ कर दीजिए, दूठे नहीं है। एकदम हे वाले को एकदम हे वाले के संगे कहिए, नहीं है ना। कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि दो रेखा खंडों के बीच में जगह जो है वही कोण। सीधी सी भाषा ये समझिए। बोलिए, क्लियर हो गया? कितना हूं खींच देगा, कितना हूं खींच देगा, आप क्या ध्यान रखोगे? सिर्फ आप ये ध्यान रखोगे कि दो रेखा खंडों के बीच की जगह कौन है, जो जगह है वही उसका कोण है। समझ में आ गया? चलिए अब हम सीख लेते हैं कोण के प्रकार। किसके? हाँ, कोण के प्रकार। कोण देखिए बहुत सारे तरीकों के होते हैं, ठीक है। नॉर्मल से हम लोग जरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है शून्य कोण। कौन सा कोण? शून्य कोण, यानी कि 0 डिग्री का कोण। शून्य कोण का क्या माजरा हुआ? इसमें 0 डिग्री का कोण बनेगा। जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तो उसको कौन सा कोण कहेंगे? शून्य कोण कहेंगे। सेकेंड नंबर है सेकेंड का हो गया न्यून कोण। न्यून कोण हम किसको बोलते हैं? न्यून कोण हम ऐसे कोणों को बोलते हैं जो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 6 डिग्री से? 90 डिग्री से। अगर वह कोण 90 डिग्री से छोटा है तो आप उसको कैसा कोण कहोगे? न्यून कोण। 90 से छोटा, जैसे 30, 60, 40, 15, 7, 45, 89। 89 तो कम है ना 90 से? 89 बेसी है? 80 तब तो बेसी हो गया, 90 से बेसी हो गया। नहीं 98 हाँ 89। हाँ तो 89 90 से क्या है? कम है। इसलिए 89 कौन सा कोण है? न्यून न्यून कोण है। क्लियर? चलिए, जो न्यून कोण होता है उसकी देखिए पहचान फिगर में कैसे होगी। इस टाइप से एक होता है रेखा खंड बिल्कुल सीधे, 90 डिग्री हमेशा होता है ना एकदम ऐसे सीधे। अगर सीधे सीधे दोनों आपके जो रेखा खंड गए हैं तो ये समझिए कि उसके बीच 90 डिग्री का कोण बना है। क्या डिग्री? 90 डिग्री। लेकिन अगर ये जरा सा भी झुक गया, कितना? थोड़ा सा भी झुक गया तो तुरंत समझिए कि क्या ये हो गया? न्यून कोण। क्या हो गया? न्यून कोण। तो ये न्यून कोण बना है, चाहे जितना भी बना हो। 90 का होगा, क्या? 60 का होगा। मतलब हमें ध्यान में ये रखना है
कि ये वाली जो लाइन एकदम सीधे ऊपर को जा रही है वो थोड़ी सी झुकी हो, थोड़ी सी तो न्यून कोण है। हो गया। अब अपने मन का इधर जितना मन करे उतना झुके, उससे हमें कोई मतलब नहीं। चलिए थर्ड नंबर, थर्ड को बोलते हैं समकोण। कौन सा कोण? समकोण जो होता है ना वो 90 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर? न तो कम न तो सिर्फ 90। मतलब कि वह इस तरीके से रहेगा, ये ऐसे और ये हो गया एकदम सीधे सीधे। तो कितना डिग्री हो गया? दोनों सीधे है ना, तो 90 डिग्री है, इसकी पहचान हो जाती है फिगर के अंदर। नेक्स्ट बढ़िए। अधिक कोण। और वाले को बोलते हैं अधिक कोण। ये सब याद करके आना है, ध्यान रहे। अच्छा। कौन सा कोण? अधिक कोण। अधिक कोण कैसा होगा? जो 90 से अधिक होगा और यहाँ पर 180 से देखिए कम। ये चीज थोड़ी सी गलत लग गई है। न्यून कोण में हमें 90 से छोटा लिखना था। हाँ तो बड़ा 90 से छोटा मतलब ऐसे, ठीक है, ये बड़ा। इसको बड़ा लिखना है ऐसे। 90 डिग्री से बड़ा, क्या डिग्री से? 90 डिग्री से। लेकिन 180 से छोटा। लेकिन मतलब ऐसे लिख देते हैं एक राउंड में। देखिए ये हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ये हो गया बड़। क्या हो गया? बड़। 180 डिग्री से ये हो गया छोटा। समझ में आ गया? 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा। 180 से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा कोण है तो तुरंत आप समझ जाइए कि वो कौन सा कोण है? अधिक कोण है। कुल मिला के जो अधिक कोण है वह 90 से ज्यादा 180 से कम होना चाहिए। अगर ऐसी उसमें क्लियरिटी है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वह अधिक कोण है। 90 से बड़ा जैसे 91, 180 से छोटा जैसे 179, है ना? 91 हो चाहे 179 तक हो, सब कौन से कोण हो गए? अधिक कोण। जैसे 140, 150, 160, 170, 110, 120, 130, 180 नहीं ले सकते, 180 से कम होना 180 से कम लेना है। तो ये कौन से कोण हो जाएंगे? अधिक कोण हो जाएंगे। अब देखिए इसका फिगर समझिए जरा। ये जो अधिक कोण होता है, सॉरी हाँ अधिक कोण, इस तरीके से देखिए एक रेखाखंड हो गया ना। हमने पढ़ा है कि 90 से ज्यादा, तो हम जानते हैं कि ऐसे बिल्कुल अगर सीधे रहेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधे, इसका मतलब है कि हम 90 हैं, तो इससे हमको ज्यादा होना है। ज्यादा मतलब इधर को झुक जाएंगे। लेकिन 180 से क्या रहेंगे? कम रहेंगे, मतलब 180 के ऊपर रहेंगे। 180 आप जानते हो कैसे होता है? बिल्कुल इसके सीधे होता है, होता है ना? यानी कि इस 90 वाली और इस 180 वाली लाइन के हमें बीच में रहना है। तो ये हो जाएगा अधिक कोण का मतलब। इसका मेन फिगर अगर देखें तो ये हो गया, देखिए इस टाइप से 90 से थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा। क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तो कौन सा कोण हो गया वो? अधिक अधिक कोण हो गया। लेकिन ये वाली जो लाइन है ना, इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके नीचे न तो इसके बराबर में आएगा। ठीक है, 90 वाले से थोड़ा सा इधर झुका रहेगा और 180 वाले से थोड़ा सा ऊपर उठा रहेगा। तो आप समझ जाइए कि कौन सा कोण है? अधिक कोण। अधिक कोण है। क्लियर? चलिए 5 रिजु कोण। चौथा ना कौन सा कोण? रिजु कोण। रिजु कोण, या तो इसी को कहते हैं रेखा कोण। कौन सा कोण? रेखा कोण। रेखा कोण। रेखा कोण या रिजु कोण 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री। क्या डिग्री? 180। 180 का देखिए अभी आप यहाँ पे सीखे, इस तरह की लाइन होगी। मतलब जैसे अगर एक रेखाखंड ये है तो दूसरा वाला रेखाखंड भी ऐसे ही रहेगा। तो ये जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या बोलेंगे? 180। हाँ, यानी कि रिजु कोण। कौन सा कोण? रिजु कोण। रिजु कोण होगा। रिजु कोण के बाद कौन सा कोण आएगा? वो पूरा कोण नहीं, 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 वृत्त कोण। उसका नाम होता है बृहद कोण। बृहद। कौन सा कोण?
वृहद। कोण बृहत। आप देखिए वृहद कोण जो होता है कितने डिग्री का होता है? बृहत। देखिए ध्यान से, जो ये कोण होता है वो 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। जो कोण 180 से ऊपर जाएगा और 360 के नीचे रहेगा उस कोण को हम क्या बोलेंगे? वृहद कोण बोलेंगे। कौन सा कोण? वृहद कोण। देखिए ये आपका एक रेखाखंड हो गया। 180 मतलब लाइन ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये 180 से क्या होना चाहिए? बड़ा, मतलब नीचे झुकेगा। ये ऐसे झुक के जाएगा। तो इधर का ये टोटल का टोटल कोण क्या हो गया? वृहद कोण हो गया। हो गया? तो वृहद कोण मतलब 180 के नीचे होना चाहिए, यानी 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। नंबर 7, पूरक। इसका नाम होता है क्या बोलते हैं भाई? संपूर्ण कोण। पूरक के बाद आता है संपूर्ण। अल्लाह नहीं, संपूर्ण। कौन सा कोण? संपूरक नहीं, संपूर्ण कोण। तो जो संपूर्ण कोण होता है ये होता है 360 डिग्री का। क्या डिग्री? 360 डिग्री। अगर वह 360 डिग्री का कोण बना है तो इसका मतलब हो गया कि वह संपूरक कोण है। फिगर हम बनवाए थे ना, 360 जाके एकदम एक राउंड पूरा मार दिया था। जहां से शुरू हुए थे वजह चला गया था, तो उसी को कहते हैं ये संपूर्ण कोण। कौन सा कोण? अब फाइंड आउट कर दोगे ना। 90 से छोटा रहेगा तो क्या बोलोगे? न्यून कोण। 90 रहेगा तो सम कोण। 90 से ज्यादा? अधिक। 90 से ज्यादा मतलब 180 से कम तो अधिक कोण। और टोटल 180 हो गया तो रिजु कोण या तो रेखा कोण। ठीक है। अब 180 के ऊपर जाएगा लेकिन 360 के नीचे रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वृहद कोण। और डायरेक्ट 360 पे चला जाएगा तो संपूर्ण कोण हो गया। यहाँ तक क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद का जो मेरा कोण है उस कोण का नाम है पूरक कोण। कौन सा कोण बच्चा? पूरक कोण। देखिए जो पूरक कोण होता है, कौन सा कोण? पूरक कोण। इसको नहीं समझिए अभी, इसके पहले हम दूसरी चीजों को समझते हैं। इसके पहले दूसरी कोण को हम समझेंगे। कोटि पूरक कोण। कौन सा कोण बच्चा? कोटि पूरक कोण। अब कोटि पूरक कोण कैसा होता है तो आप ध्यान रखना कि कोटि पूरक कोण में हमेशा 2 जोड़े होते हैं। क्या जोड़े? 2 जोड़े। कोटि पूरक कोण में हमेशा 2 का जोड़ा आएगा और दोनों का जोड़ा जो रहेगा ना उसको अगर आपस में जोड़ दोगे ना तो 90 डिग्री हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा? 90। तब तो समझना कि वह कोटि पूरक कोण है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको इसने दिया, मान लीजिए कि एक दे दिया 55 डिग्री और दूसरा दे दिया 35 डिग्री। तो 35 और 55 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी जोड़ो। 90 हो गया। मतलब कोटि पूरक कोण हो गया। हो गया। 90 से अगर कम आएगा तो कोटि पूरक कोण नहीं है। 90 से ज्यादा हो गया तो कोटि पूरक कोण नहीं है। 90 के एकदम बराबर होना चाहिए। कई कोण होंगे? 2 कोण मिला के अगर 90 के बराबर हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि वह कोटि पूरक कोण है। ठीक है। अगर इसमें से आपको एक कोण दे दिया जैसे 40 डिग्री, क्या डिग्री? 40। तो इसका दूसरा कोटि पूरक कोण कितना होगा? 50 होगा। 90 में से उसको घटा देंगे तो 90 में से 40 को घटाएंगे तो कितना बचा? 50। यानी कि 40 और 50 दोनों को हम रख देंगे तो 90 डिग्री हो गया। हो गया। तो कोटि पूरक कोण में हमेशा कितने कोण होंगे? 2 कोण होंगे और दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तब तो वह कोटि पूरक कोण हो गया।
इसी कोटि पूरक कोण को छोटे से शब्द में बोलते हैं पूरक कोण। कौन सा कोण? पूरक। अभी हमने शुरू में लिखा था ना पूरक कोण, तो इस कोटि पूरक कोण को ही एक छोटी सी भाषा में बोल देते हैं पूरक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है समपूरक कोण। कौन सा? समपूरक कोण। कोटि पूरक कोण में कितने लोग होते हैं कोण? दो कोण, और दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। लेकिन जो समपूरक कोण होता है इसमें भी दो होंगे और दोनों को योग 180 होना चाहिए। करेक्ट है? जैसे आपने मान लीजिए ले लिया एक ठो 120, तो दूसरा का कितना? 60 लेंगे, तो 120 और 60 टोटल हो गया 180। जैसे अगर एक कोण मान लीजिए हमने ले लिया 70, तो दूसरा कितना होगा? 110। इसी को 180 से घटा लेंगे तो हो गया 110। बन गया। तो ऐसे इस कोणों को पूछना भी शुरू करेगा, मतलब निकलवाएगा। जैसे आपसे ये बोल देना कि एक कोण 40 डिग्री का है, तो उसका आप समपूरक कोण बताइए। किसका समपूरक कोण? 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? 140 का। हमने कितना डिग्री लिया? 40 डिग्री। 40 डिग्री का हमें कौन सा कोण निकालना है? समपूरक कोण। तो समपूरक कोण निकालने के लिए 180 में से उसको माइनस कर लेंगे, 140 हो गया। तो 140 और 40 जो दिया था टोटल मिला के 180, यानी 40 डिग्री का समपूरक कोण होगा 140। हो गया। जैसे हमको दिया 70 डिग्री, अब बोला कि 70 डिग्री का पूरक कोण हमें बताइए। 70 डिग्री का कौन सा कोण? पूरक कोण। पूरक कोण किसको बोलते हैं? कोटि पूरक को बोलते हैं। तो जरा 70 का बताओ तो हमें पूरक कोण। 20 डिग्री है। सही बात। क्या डिग्री? 20 डिग्री किसको बोलेंगे? कोटि पूरक। कोटि पूरक कोण को बोलते हैं। करेक्ट।